जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर 2 मापन आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम आप लोग को इसमें थ्योरी प्लस मतलब कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं लेटेस्ट, उसका कंप्लीट एक ही वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनेंगे। इसमें हम आप लोग को मापन पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? मापन। राशियों को मापने के लिए कुछ मुख्य जानकारी जैसे 10 की घात जानकर विशेष मात्राओं आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसे राशियों में 10 की घात होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। 10 पर पावर से मान लीजिए 10 पर पावर -2 है तो समझ जाइए 10 दो जीरो ऊपर में लगा हुआ है। कितना है? 2 जीरो। उसी प्रकार आप लोग को हम पूरा समझाने वाले हैं। जिसमें देखिए 10 की घात 10 की घात इधर है। 10 की घात है पूर्व प्रत्यय प्रतीक है। 10 की घात है पूर्व प्रतीक है। इसे देखिए एक्सा का हो जाता है दोस्तों 10 पर पावर 18 हो जाता है। 10 पर पावर 18 इसका प्रतीक ई होता है। आप 10 की घात पूछेगा तो 10 पर पावर -18 ई एटक होता है। इसका प्रतीक ए होता है। इसे पेटक होता है 10 पर पावर 15। इसे पी से प्रतीक है। अब फेप्टाक होता है फेप्टो होता है 10 पर पावर -15। टेरक होता है 10 पर 12। अब पीकोक होता है 10 पर -12। कितना था? -12। अगला हो जाएगा गीगा हो जाएगा। गीगा को होता है 10 पर 9 और नैनो को होता है 10 पर -9। मेगा को होता है 10 पर 6। अब माइक्रो को होता है 10 पर -6। किलो खो जाता है तो 10 पर 3। अब मिली खो जाता है 10 पर -3। हेक्टो को होता है 10 पर 2 और सेंटिक होता है 10 पर -2। उसी प्रकार प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? इसका बारे में हम पढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 15 मीटर होता है। अब प्रासेक किसे कहते हैं? प्रासेक खगोलीय विज्ञान में उपयोग की जाने वाली दूरी की इकाई है। प्रासेक खगोलीय विज्ञान में उपयोग की जाने वाली दूरी की इकाई है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रासेक 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.0856 इंटू 10 16 मीटर होता है। खगोलीय इकाई यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। बेरल यह एक खाली कंटेनर होता है। बेरल एक खाली कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। 159 लीटर होता है। इसका उपयोग कच्चे तेल को मापने के लिए किया जाता है। ताप का मात्रक है दोस्तों। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बताते हैं तो 32 फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होता है। 1 डिग्री सेल्सियस में 33.8 फ़ारेनहाइट या 274.15 केल्विन होता है। उसी प्रकार 100 सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट या तो 373.15 केल्विन। -40 डिग्री सेल्सियस से -40 फ़ारेनहाइट 233.15 केल्विन। 33 सेल्सियस में होगा
98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। एक औंस का ग्राम में कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड सॉरी एक पाउंड में 16 औंस या 453.6 ग्राम या 0.453 किलोग्राम होता है। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम एक क्विंटल में 100 केजी होता है। एक मीट्रिक टन में मतलब 10 क्विंटल या 1000 किलो। एक चंद्रशेखर सिमम 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है। एक स्लग में होता है 14.59 किलोग्राम। एक AMU में होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। समय के महत्वपूर्ण मात्रक है दोस्तों। समय के सबसे महत्वपूर्ण मात्रक होता है 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड होता है। 1 सौर दिवस 24 घंटा या 86,400 सेकेंड होता है। 1 लीप बार 366 दिन। 1 चंद्रमास 27.3 या लगभग 28 दिन होता है। लगभग 28 दिन होता है। 1 सौर मास 30 से 31 दिन होता है। फरवरी में 28 या 29 दिन होता है। अब देखिए वैज्ञानिक यंत्र या अनुप्रयोग दोस्तों। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर से यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है दोस्तों। एनोमोमीटर से यह बहती हुई वायु की गति या शक्ति मापने की यंत्र है दोस्तों। यंत्र है। एनोमोमीटर से यह बहती हुई वायु की गति या शक्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर से यह ध्वनि की तीव्रता को मापती है। ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर से यह उपकरण वायु दाब मापने का काम आता है। वर्नियर कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अगला हो जाएगा डायनमोमीटर। डायनमोमीटर दोस्तों, डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है? डायनमोमीटर से इंजन के बल, घूर्ण और को शक्ति को मापने का यंत्र है। फायदोमीटर से यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने का काम आता है। फायदोमीटर से। गीजर मूलर काउंटर। यह इस उपकरण के सहायता से रेडियोएक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना की जाती है। गायरोस्कोप से यह यंत्र घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात होती है। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन से यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाली उपकरण है। हाइग्रोस्कोप यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। कीमोग्राफ में क्या मापा जाता है? कीमोग्राफ में किसका मापन किया जाता है? यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों को कारकों में परिवर्तन दिखाने वाले यंत्र है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। इससे दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। अगला हो जाएगा ओडोमीटर से इससे मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं। पेरिस्कोप इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोगों बिना किसी बांध के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार के दूसरी ओर अपने कमरे में ही बैठे हुए देखने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है पेरिस्कोप का दोस्तों। पायरोमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, और जैसे सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा है। पॉलीग्राफ, इस यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस यंत्र एक ही साथ में शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन। रडार दोस्तों, रडार तरंगों द्वारा पास आती हुई वायुयान की दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, या रेंजिंग। रेडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इस यंत्र से पृथ्वी की सतह इस ग्रंथ से पृथ्वी की सतह पर आने वाली भूकंप के झटके की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। स्पीडोमीटर, इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक प्रकार की आमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिफोगोनोमीटर, जिसे रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जाना जाता है, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। डिक्टोफोन, यह ध्वनि जैसे बातचीत रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। एक्टोनोमीटर, यह सौर विकिरण को मापा जाता है। एक्यूमुलेटर, यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र है। बाइनोकुलर्स, यह दूर की वस्तुओं देखने वाली यंत्र है। ग्रामोफोन, यह रिकॉर्ड्स ध्वनि को पुनः सुनाने का काम आने वाला यंत्र है। मेक मीटर, यह ध्वनि की वेग के अनुपात में वायुयान की गति बताने वाली यंत्र है। माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करने वाली तरंग है। लक्स मीटर, यह प्रकाश की तीव्रता मापने वाली यंत्र है। रेन गेज, यह इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जा सकता है। रेफ्रिटोमीटर, इसकी सहायता से वस्तु का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। सेलिनोमीटर, यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाली यंत्र है। रेक्टिफायर, यह एक विद्युत युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। अगला आविष्कारक है दोस्तों, कौन सा देश किया है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सब बैरोमीटर, बैरोमीटर का आविष्कारक जो हैं ई टोरसेली हैं दोस्तों। ई टोरसेली हैं जो इटली देश के रहने वाले हैं। विद्युत बैटरी के अलेसोड्रो बोल्टा इटली के हैं। साइकिल का मैकमिलन जो स्कॉटलैंड के हैं। बाईसाइकिल टायर के जॉन डनलप जो ब्रिटेन के हैं। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज जो ब्रिटेन के हैं दोस्तों, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। टेस्कोग्राफ जो JC बोस जो भारत के हैं। कार या पेट्रोल के कार्ल बेंज जो जर्मनी के हैं। घड़ी या पेंडुलम क्रिश्चियन हुंगेंस जो नीदरलैंड्स के हैं। डीजल इंजन जो रुडोल्फ डीजल जो जर्मनी के हैं। डायनमो को माइकल फ्राइड इंग्लैंड के हैं। डिस्क ब्रेक लेचे स्टार ब्रिटेन के हैं। DS मोटर जेनोबो ग्राम बेल्जियम के हैं। कौन देश के? बेल्जियम के हैं। माउंट पेन लुइस बटरमैन USA के हैं। ग्रामफोन थॉमस अल्वा एडिसन USA के हैं। लाउड स्पीकर होरेस सट ब्रिटेन के हैं। नियोन लैंप जॉर्ज क्लाउड फ्रांस के हैं। नाइलॉन के किसका है? नाइलॉन ब्लेस
थर्स अमेरिका के हैं दोस्तों। स्टीम स्टीम इंजन या पिस्टन थॉमस न्यू कोमेन ब्रिटेन के हैं। टैंक स्वीटन ब्रिटेन के हैं। टेलीफोन ग्राहम बेल यूएसए के हैं। टेलीविजन जेएल बियार्ड ब्रिटेन के हैं। टेलीविजन यूएसए के हैं। ट्रांसफार्मर का जो है कौन है, माइकल फ्राइड ब्रिटेन के हैं। जेट इंजन फ्रैंक हिटले ब्रिटेन के हैं। लेजर के थियोडोर मेमन यूएसए के हैं। रिवर्स रिवल्वर रिवल्वर के सैमुअल कोल्ट यूएसए के हैं। सेफ्टी रेजर के किंग जिलेट यूएसए के हैं। धुलाई मशीन मतलब वॉशिंग मशीन हॉर्ली मशीन कंपनी यूएसए के हैं। डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के हैं। परीक्षा में हेतु प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इंपॉर्टेंट। खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रा प्रकाश वर्ष है। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले थर्मामीटर। ओजोन परत की मोटाई मापने डोप्सन से। प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किससे माप की जाती दूरी से। वाहनों में दूरी मापने में किया जाता है ओडोमीटर। एनेमोमीटर की मदद से क्या मापा जाता है, वायुयान की गति। परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार न्यूटन। रक्तचाप मापने के लिए सिफोगोनोमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। अब परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है जो ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों, एमसीक्यू में। प्रकाशीय उत्तम मापी क्या मापता है, तो ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ का तापमान मापता। पृष्ठ का तापमान मापता दोस्तों। पृष्ठ का क्या मापता है, तापमान, जो एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, अर्थिंग इलेक्ट्रिक के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भू प्रतिरोध परीक्षक। शर्करा मापी एक प्रकार का है दोस्तों, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ध्रुवन मापी यंत्र है दोस्तों। ध्रुवन मापी यंत्र है शर्करा मापी जो है ध्रुवन मापी यंत्र हैं। 10 पर पावर -9 किसके एंगस्ट्रॉम के बराबर होते हैं, तो 10 के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों एफपीएस प्रणाली में हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, परावर्तक दूरदर्शी के आविष्कारक के श्रेय निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइजक न्यूटन को दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ी दूरी जैसे खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रासेक। सबसे बड़ा दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन की परीक्षित करने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर रेफ्रिजरेटर दोस्तों रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकल फेराइड को दोस्तों, माइकल फेराइड को। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर को 1 नैनोमीटर होता है 10 पर पावर -9 या तो 10 पर पावर माइनस कितना होता है 9 होता है, इसको नीचे करें तो 1/10 पर पावर 9 भी हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 1 पिकोमीटर बराबर होता है तो 10 पर -12 मीटर होता है, 10 पर -12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। 10 पर पावर 6 माइक्रो
माइक्रोन के बराबर होता है। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्तित प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी धारा नियंत्रक कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बायरोमीटर। बायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर, हाइग्रोमीटर का हाइग्रोमीटर किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मापा जाता है, जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। 16 नंबर क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एनेमोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनेमोमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका दूरी? एक सॉफ्ट की आवर्तनांक गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेक्टोमीटर के। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, लंबाई को मापन करने के लिए सामान्यतः कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। 22 नंबर क्वेश्चन, तापमापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तापमापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर स्पीडोमीटर वेग मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी साउंड लेवल मीटर जो ध्वनि की तीव्रता मापने वाली यंत्र है। विद्युत धारा मापने वाली यंत्र कौन सा है? तो ए मीटर है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विभवांतर मापने में किया जाता है। समय मापने की इकाई है, समय मापने की सबसे बड़ी इकाई समय मापने की इकाई है सेकेंड है। स्पेक्ट्रम मीटर का उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम मीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने वालों को स्पेक्ट्रम मीटर कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टर्सन पेंडुलम का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊष्मा मापने के लिए। घनत्व मापने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हाइग्रोमीटर। पृथ्वी को भूकंपीय तरंग मापने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों सिस्मोग्राफ। ओम का नियम किस उपकरण का सत्यापित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर गैल्वेनोमीटर। प्रकाश की तरंग दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। तो 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, बहुत छोटे आयाम मापने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है। तो ओम मीटर है दोस्तों, गैस के दाब मापने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा मैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनोमीटर हो जाएगा। अब ये देखिए तीसरा चैप्टर आएगा दोस्तों गति। अगला वीडियो एक ही वीडियो में देखिए, एमसीक्यू प्लस थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं। वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों तक।